Hello students, I am Dr. Neelam Sharma. Welcome to my channel विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट एंड एडुलर। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और आज हम करा रहे हैं आपको 6 थिंकिंग हेड्स, है ना। रिसर्च में जो 6 थिंकिंग हेड्स का क्या अभिप्राय है या इनका क्या योगदान है उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। आज हम लेसन लेंगे, आज हम लेक्चर देंगे, ठीक है। तो उससे पहले जो मैंने कराया था आपको रिसर्च के बारे में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उनकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में, विशेषताओं के बारे में और उनके उद्देश्य क्या है, इतना मैं आपको रिसर्च के बारे में बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, लेक्चर दे चुकी हूँ। और आज जो मैं बात करने जा रही हूँ क्योंकि इनका भी बहुत महत्व है फर्स्ट पेपर में, तो ये आपके हैं ही सिक्स थिंकिंग हेड्स हैं ही आपके। सेकंड पेपर में भी आपके ये काम आएंगे, 6 थिंकिंग हेड्स इन रिसर्च, है ना, ये आपके काम आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना जो है लेक्चर। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 6 थिंकिंग हेड्स। व्हाइट हेड, है ना, व्हाइट हैट, रेड हैट, ब्लैक हैट, येलो हैट, ग्रीन हैट, ब्लू हैट। तो इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि ये हमारे जो विचार, ये एक तरह से क्या करना चाहिए, रूपक हैं, एक तरह से रूपक हैं। जैसे कि हम जो विचार करते हैं उन विचारों को रंगों की जो टोपियां होती हैं उनको एक रूपक प्रदान कर दिया गया है ना। मतलब लाल हैट हमें ओढ़नी नहीं पड़ेगी कि हम जो व्हाइट हैट ओढ़ के हम जो है क्या नाम क्या कहते हैं, व्हाइट हैट ओढ़ के हम कुछ और सोचने लगेंगे, फिर हम ब्लैक हैट ओढ़ेंगे, फिर हम रेड हैट ओढ़ेंगे। ये एक रूपक के रूप में है कि जो व्हाइट हैट मतलब जब व्हाइट हैट थिंकिंग हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम रेड हैट थिंकिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो ब्लैक, इनका अभिप्राय क्या है ना, ये किस रूपक में इनको लिया गया है। तो ये क्या है, इनको जो है इनका जो ये जो इस पुस्तक का जो लेखन किया था 6 थिंकिंग हेड्स का किया था डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने। किसका किसका क्या था? डॉक्टर किया था इनका डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो। डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो, इन्होंने इसका पुस्तक का लेखन किया था, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई, अब इनको सिंपल वे में हम समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे हम विचार करते हैं, जब हम कोई कार्य लेते हैं, मान लीजिए हम रिसर्च कर रहे हैं और हमारे सामने एक प्रॉब्लम है और उसके बारे में विचार कर रहे हैं, तो हम उन 6 थिंकिंग हेड्स का यूज करके अपनी रिसर्च को बहुत ही आसान, सुलभ और जो है सीधी बना, मतलब आसान, सुलभ और वैल्यूएबल बना सकते हैं। क्योंकि हम इन जो थिंकिंग हेड्स हैं इनका हम यूज तब करेंगे, मान लीजिए हमको क्या करना है, तथ्य एकत्रित करने हैं। अभी मान लीजिए हमने रिसर्च की नहीं, हम रिसर्च करने वाले हैं, तो उससे संबंधित हमें तथ्य चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, आंकड़े चाहिए, डाटा चाहिए, डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हमने कौन सी कैप ओढ़ ली, मतलब हैट ओढ़ ली, हमने श्वेत यानी कि व्हाइट हैट ओढ़ ली। ये मतलब हमारे एक रूपक के रूप में है कि तब हम किस श्रेणी में है, व्हाइट हैट, यानी कि हमने व्हाइट हैट ओढ़ ली, तब हम ये सभी तथ्य और आंकड़े, ज्ञान को विकसित करना, ये सारे जो हम जिस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उसको विकसित करना और तथ्यों को एकत्रित करना, जो उससे संबंधित तथ्य हम एकत्रित करेंगे, तो उनका मतलब है हमारा व्हाइट हैट थिंकिंग, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है हमारा, ये इसकी बात करी हमने, व्हाइट हैट थिंकिंग की बात करी हमने। अब आ जाते हैं रेड हैट थिंकिंग क्या है। रेड हैट थिंकिंग क्या है? यह भावनात्मक, भावनात्मक क्या है कि हमने कोई प्रॉब्लम ली और उसमें हमने जो है अपने जो हमारे अपने भाव हैं वो हम उनसे जोड़ रहे हैं, है ना। ये क्या है, सेल्फ गट, यानी कि उनसे जो हम क्या गट फील कर रहे हैं, यानी कि हम उस प्रॉब्लम से भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं, जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, है ना। उसके उसके बारे में क्या करेंगे, रेड हैट में क्या करेंगे, रेड थिंकिंग में क्या करेंगे, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि मतलब हमको उसको बहुत अच्छी तरीके से इंसाइटफुल होकर के उस प्रॉब्लम को देखेंगे, है ना, रिसर्च को। ये आपको कैसा महसूस करवाता है ना। और ये जो रेड हैट का मतलब है कि ये आपको कैसा, मतलब उस प्रॉब्लम के बारे में आपको कैसा महसूस करवा रहा है, ये सब चीजें आ जाती है रेड हैट थिंकिंग में। थर्ड है हमारी
ब्लैक हेड यानी कि नकारात्मकता। नकारात्मकता क्या कि जब हम मान लीजिए ये हमने तथ्य एकत्रित कर लिए, फिर हमने क्या किया, भावनात्मक रूप से अंतर्दृष्टि भी ले ली इसकी, जो हम प्रॉब्लम सोल्व करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं। रिसर्च का मतलब ये तो होता है कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका यूज किया हमने। ये अब ब्लैक मान लीजिए कहीं आपके आगे आपने ये भावनात्मक रूप से आप उनने उसको कर लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ये सब हो गया आपका, आपको अंतर्दृष्टि से मिल गई कि हाँ ये हो सकता है ना, मतलब। तो अब आपके सामने एक समस्या आ जाती है, मान लीजिए अब आपके इतने आपने काम कर लिया, अब आपको लग रहा है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में कहीं कुछ परेशानी है, तब आपको कैसा होगा, ये अब परेशानी है तो अब आपके दिमाग में विचार क्या आएगा, ब्लैक हेड थिंकिंग का मतलब क्या विचार आएगा, ये क्यों नहीं किया जा सकता, क्या कठिन है, कठिनाई या कठिनाई कहां पर है, इसमें जो कठिनाई है, क्या यह कार्य नहीं करेगा, ये जो हम जितने भी हम एकत्रित कर रहे हैं फैक्ट है हमारे पास, जो हमारा जो अंतर्दृष्टि है, हमने देखा है उसको प्रॉब्लम को, क्या ये कार्य, ये जो हम क्या ये कार्य करेगा कि नहीं करेगा, जो हम सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं। फिर है आपका पीली टोपी यानी कि येलो हेड। अब येलो हेड क्या 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 मतलब, येलो हेड सकारात्मकता, ये है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, एक रिसर्चर के मन में पॉजिटिव एटीट्यूड। इसका पूरा थिंकिंग का मतलब, सिक्स थिंकिंग हेड्स का मतलब है कि विचारों को किस तरीके से विचार हमारे रिसर्च को सोल्व करने में लगे हुए हैं, विचारों को कैसे मतलब हमारे जो हमारे विचार हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, है ना, जो हमारी कॉग्निशन है वो किस तरीके से कार्य करती है, जब हम किसी रिसर्च जो कोई प्रॉब्लम है उसको रिसर्च करते हैं यानी कि उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो पीली टोपी में क्या, अब हमारे पास क्या होता है, इसको पीली टोपी का यूज करने का मतलब क्या है, येलो थिंकिंग हैट का क्या मतलब होगा कि अब हमारे पास आशा से प्रतिपूर्ण उज्जवल वक्त पक्ष यह क्यों करेगा, इस तरह के हमारे जो प्रश्न है उनका उत्तर हमें हमारे पास आने लगता है, जो हमारे विचार हैं उनका जो विचार हम कर रहे हैं, इस तरह के विचार कर रहे हैं कि ये अब करते करते ये कार्य क्यों करेगा, इस तरह के विचार। उज्जवल पक्ष यानी कि जो उसकी ब्राइट उसकी पोजीशन है उस रिसर्च की वो दिखाएगा, है ना, आशा से प्रतिपूर्ण और आशा से प्रतिपूर्ण रहेगा, है ना। हरी टोपी ग्रीन हैट, अब बात आ जाती है हमारे ग्रीन हैट, ये रचनात्मक, इसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक। कितना हमने हमने सोचा अब हमको क्या करना है कि रचनात्मक सोच करनी है, जैसे कोई चीज नया विचार सृजनात्मक, कोई नया विचार आएगा अब रिसर्च का रिसर्च करने के कोई रिसर्च क्या कैसे कहते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है ना, हाइपोथेसिस होती है ना, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब रिसर्च कर रहे हैं हम, तो रिसर्च के बारे में अब हमें क्या खोजना है, खोजना क्या है, तो ये जो हमारी ग्रीन टोपी है थिंकिंग है यानी ग्रीन हैट थिंकिंग है, ये हमें वहां क्या हमारी हेल्प करती है, कहाँ, सृजनात्मक विचार में, विभिन्न परिप्रेक्ष्य में, पार्शियल सोच में, है ना, उस समस्या के बारे में इस तरह से जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव अपनाती है। सृजनात्मक में तो विभिन्न पक्षों पर ध्यान दिया जाता है ना, इस पक्ष इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, नया सृजनात्मक तरीका। ब्लू हेड, अब आ गई हमारी ब्लू हेड क्रियात्मक। क्रियात्मक में क्या आएगा, प्रक्रियात्मक प्रोसेस बेस्ड प्रोसेस। अब प्रोसेस कौन से अपनाएंगे, तो अब जब हम प्रोसेस में चले गए हैं, तो हमने कौन सी सिक्स थिंकिंग हैट ओढ़ ली है, उसका जो कलर है वो क्या है, ब्लू है। अब इसमें क्या है, हमें धैर्य, सहनशीलता आ जाएगी, हम पे नियंत्रण करना आ जाएगा, मतलब ओढ़ने का मतलब ओढ़ना नहीं है, मतलब उनको फील करना है आपको, है कि हमने हमारे पास ब्लू थिंकिंग हैट है ना, तो उससे क्या करेंगे आप, धैर्य है, सहनशीलता, नियंत्रण, संगठन, प्रक्रिया, ये सारे कार्य और जो है सभी कारकों तथा प्राथमिकताओं पर विचार करना, यानी कि ये सारे जो जितनी भी हमारे पास सिक्स थिंकिंग हैट है, ये पैरेलल काम करती हैं, यानी कि अगर एक ही बार आंकड़े हमारे पास हैं, उससे संबंधित आंकड़े हैं, हमारे पास जो प्रेरणा भी है, इस सारी जितने भी मैंने बताया आशा से प्रतिपूर्ण भी है, ये क्यों कार्य करेगा, इस तरह के विचार भी हमारे मन में है ना, धैर्य है, नियंत्रण है, ये सारे जो सिक्स थिंकिंग हैट्स हैं ये पैरेलल काम करते हैं, यानी कि एक ही रिसर्च में एक ही काम करेंगे। उस रिसर्च में जो रिसर्च का सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, है ना, जो रिसर्च हम कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, उसमें पैरेलल तरीके से ये जो है कार्य करती है सिक्स थिंकिंग हेड, यानी कि विचार करने का एक तरीका है ना। सिक्स थिंकिंग हेड का मतलब ये विचारों के अलग अलग तरीके हैं, ये रूप के रूप में भी हम कह सकते हैं, रूपक के रूप में हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज
आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलेंगे आपको कल हम लेक्चर देंगे और कल मिलेंगे इस टॉपिक के साथ, पॉजिटिव एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिव ये रिसर्च संबंधित टॉपिक है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, इस टॉपिक के साथ कल हम मिलेंगे। तब तक के लिए रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड अपनी जो है सेहत का ध्यान रखिए और यूजीसी नेट की तैयारी करते रहिए। और जो है कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की फॉर सक्सेस। अपने हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हालांकि स्मार्ट वर्क भी आज कार्य करता है। तब तक के लिए बाय बाय।